हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं साल के बचे हुए 6 महीनों की, और जिसमें हम देखेंगे कि बचे हुए जो भी 6 महीने मेरे विर्गोस के लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी, कैसे डिसीजंस वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे डिवाइन मैसेजेस उनकी तरफ आ रहे हैं, और कैसे फैसले अपने काम करने की जगह पे, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप में कैसे फैसले लेंगे। चले देखते हैं विर्गोस के लिए बचे हुए 6 महीने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, महादेव, द वर्ल्ड। ओके जी, तो यहाँ पे कार्मा, विर्गोस के लिए जो एनर्जी है, कार्मा फेस करते हुए मुझे मेरे विर्गोस दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो मेडिसिन है, कोई अब आप ही को टेस्ट करवाएगा। हाँ, आपको पता चलेगा कि आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि मैं ऐसी रीडर नहीं हूँ जो शुगर कोट करके बात करती है, या वो बात कहूँ जो आप सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस वो जो कार्ड्स होते हैं, सम टाइम कड़वी बात सुन लेना अच्छा होता है, वो आपकी बेटरमेंट में जाती है। तो इस चीज को वैसे ना ले, मैं कोई नेगेटिव रीडर नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड्स आपके वैसे हैं कि कार्मा फेस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका वही सर्व होने जा रहा है जो आपने लोगों को सर्व किया है, जाने अनजाने, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। आपने जो लोगों के साथ किया, आपको वापस रिटर्न में आ रहा है। और अगर आपने किसी को अपनी कन्वीनियंट के अनुसार रिश्ते में लेकर आए और उसे छोड़ दिया, तो शायद अब आपको कोई अपने कन्वीनियंट के अनुसार रिश्ते में लाकर वो आपको छोड़ सकता है, वो भी आपका हाथ छोड़ सकता है, वो आपको बता सकता है कि कैसा दर्द होता है जब एकदम से कोई सड़क पे छोड़ देता है, या ये कह के कि हम कौन सा कमिटेड थे, हम तो सिचुएशनशिप में थे, छोड़ दिया। यहाँ पे रिलेशनशिप एनर्जी मुझे वर्स्ट आती हुई दिखाई दे रही है। वर्स्ट क्या, जो आपने बीजा आप वही काटने वाले हैं। तो कार्मा आ रहा है आपकी तरफ, और यहाँ पे मैन्युपुलेशंस, हनी ट्रैप, डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप में परेशानी, जो धोखा आपने अपने पार्टनर को दिया, अब सेम कोई धोखा आपको देने वाला है। और आपको भी जैसे किसी के लिए आपने अपने किसी समवन स्पेशल को छोड़ा है, शायद कोई अपने समवन स्पेशल के लिए जो आपसे भी पहले उसकी लाइफ में था या इम्पोर्टेंट था, उसके लिए आपको छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कार्मा ऑलवेज रिटर्न, तो वो वापस आता मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे कहना नहीं चाहती, पर ये आपके कार्ड्स है। अगर एज ए रीडर मेरा काम है आपको आपका एक शेडो साइड दिखाना, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। इसको आप बुरा ना माने। जब रीडिंग अच्छी आएगी, आपके कर्मा अच्छे होंगे, तो कार्ड्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जस्टिस होने वाला है, चीजों को जस्टिस मिलने वाला है, लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, मुझे वो हिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे फाउंडेशन हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अरसों बरसों से जो आप लोगों के साथ करते आ रहे हैं, या एक आदत में शुमार था, एक हैबिट आपकी वैसे थी कि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि आप छोड़ दे कभी भी किसी को, इस्तेमाल कर ले कभी भी किसी का, अपनी ख्वाहिशों के लिए, जरूरतों के लिए, अपने फायदों के लिए। तो अब शायद कोई आपको वैसा ही करके छोड़े जैसे आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो मुझे सीरियसली ये नहीं कहना था आपको, आप मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करें, जितने भी विर्गोस देख रहे हैं, पर ये आपका सत्य है। और भगवान शब्द दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं किसी के खिलाफ निकल सकता। तो आप इस चीज को ऐसे ले कि एज ए रीडर उनके माध्यम से, मैं भगवान की माध्यम हूँ, तो उनके हुक्म से, उनके ऑर्डर से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये होने वाला है बचे हुए 6 महीनों में। अगर आपने ये चीजें किसी के, ये सबके लिए नहीं है, सारे विर्गोस के लिए नहीं है। अगर कुछ लोगों ने, कलेक्टिव की ये रीडिंग है, अगर आपने किया है, तो फिर उसके जो परिणाम है, उसके जो नतायज है, वो आपकी तरफ अब आने वाले हैं। और मुझे भी आप वैसे उन्हीं सोचों में, उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं घबराहटों में, उसी एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं
जो शायद किसी और ने फेस की है आपकी वजह से, तब शायद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपका स्टबर्न हो जाना, सेल्फिश हो जाना, मौके पे बदल जाना, मौका प्रस्त हो जाना, किसी और ने सहा है, लगभग झेला है। तो मुझे लगता है बचे हुए 6 महीनों में अब वो चीजें जो है सरफेस पे आएंगी, आपके झूठ पकड़े जाएंगे, सच्चाइयां सामने आएंगी, वो जो नकाब थे वो उतर जाएंगे। कोई आप ही का अपना अपना प्यारा शायद आपके वो गार्ड्स जो है डाउन कर दे, और आपका जो रियल फेस है, जो आपकी रियलिटी है, शायद वो बाहर ला दे और बाहर लाने में हेल्प करे। तो थोड़ा सा मैं आपसे यही कहूंगी, भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग कर दे और मंगल का बीज मंत्र का जाप करें और सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, अपनी वाणी पे आप कंट्रोल करें, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना शुरू कर दें, प्रेयर्स को बढ़ा दे, अपनी प्रेयर्स में सोल फॉर्म में, सोल लेवल पे जाके जिसका भी आपने मन दुखाया है, कल्पाया है, तंग किया है, डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, आपकी वजह से कोई भी अगर रोया है, किसी की भी आंखों से अगर आंसू निकले हैं, तो आप उसके साथ माफी मांगे, सोल फॉर्म में जाके उसके साथ अपना कोड कट करें, उससे अपनी गलतियों की माफी मांगे या माफ कर दें। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ये क्रॉस वाउचर्स भी देखते हैं। तो आप इस रीडिंग को वैसे लें जैसे ये आपके साथ रेजोनेट करे, और मुझे नहीं लगता कि ये सारे विर्गोस की बहुत सारे क्रॉस वाउचर्स भी मेरी रीडिंग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी एनर्जी है, जो बीजा है वो अब काटा जाएगा, गलतियों के परिणाम, उनके फल आने वाले हैं। तो प्रेयर्स का सिलसिला बढ़ा दें, माफी मांग ले प्रेयर्स में और माफ करते चले जाए। तो मुझे लगता है वो जो थोड़ा जो आपका डिस्टर्बेंस है, एक सोल वीक फील करती है, एक पुअरनेस आ जाती है हमारे अंदर कि हमने कितनी गलतियां की हैं, तो उसकी जो माफी है अगर वो देना चाहे तो सारे गुनाह माफ कर सकता है, आपके 7 जन्मों के गलतियां माफ कर सकता है। तो आप बस अपनी प्रेयर्स का सिलसिला बढ़ा दें, यहाँ पे चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।